नमस्कार दोस्तों, मैं सोमवीर सन सोलर पावर की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो। एक्चुअली जो आज वीडियो है, ये वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। जो हमारा BLDC कूलर का मॉडल है SSP 100, ये हमने सबसे पहले चैनल बनाने के बाद यही वीडियो अपलोड किया था और सबसे ज़्यादा इंक्वायरी और जो क्वेश्चंस आए हैं वो इस वीडियो के रिगार्डिंग आए हैं। तो हमें ये एक्चुअली वीडियो दोबारा रीशूट करना पड़ा कि अलग अलग इनको जो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप लोग इसको पैनल पे चला के दिखाइएगा सीधा, इसकी हवा कितनी है, इसकी मोटर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताइएगा। हम इसको आज आपको पैनल पे चला के दिखाएंगे। जो हमने पैनल इंस्टॉल किए हैं वो 20-20 वाट के हैं मात्र, और 20-20 वाट 12 वोल्ट के पैनल हैं, और 5 पैनल को हमने सीरीज में किया है जिसके 90 से 100 वोल्ट बन रहे हैं, जो आप वीडियो में अब देखोगे। और उसका हमने पूरी डिटेल बताई है आपको। AC पे भी चला के दिखाएंगे, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वोल्ट तक मोटर कैसे रन करती है और कैसे वोल्ट जब ऊपर नीचे होते हैं तो पावर कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए वीडियो में, जो भी पिछली वीडियो में हमसे मिस हो गया था, जो छूट गया था, वो सारा हमने कवर करने की कोशिश की है। एक्चुअली हम प्रोफेशनली वीडियो मेकर तो है नहीं। इस टाइम क्या होता है कि थोड़ा वर्क का लोड रहता है हमारे पास। जब कभी टाइम निकलता है तो वीडियो बना लेते हैं हम। तो फिर आज कई दिन से वीडियो बनाने के लिए टाइम निकला है, तो देखते हैं आप लोगों को कैसा लगेगा। कोशिश की है जो जो पॉइंट लास्ट वीडियो में छूट गए थे इनको कवर करने के लिए। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे उनको आगे की जो वीडियो बनाएं तो उनको कवर करने के लिए। और यदि आप इसको बताना चाहूँगा, इसके जो BLDC 100 जो वाट का हमारा कूलर है SSP 100 मॉडल, इसको आप डायरेक्ट पैनल से चलाएं तो डायरेक्ट पैनल से चलाने के लिए आपको पंप डायरेक्ट DC से नहीं चलेगा जो इसमें इंस्टॉल किया है। यदि किसी बंदे की स्पेसिफिक हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे पैनल पे ही चलाना है, तो हम इसको DC पे भी ऑपरेट करके दे सकते हैं आप। बट वो DC पे जब आप पैनल पे अकेले पे चलाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यदि आप इसको AC पे चलाएंगे तो DC का पंप AC पे ऑपरेट नहीं होगा, और AC का जो पंप है 50 हर्ट्ज का वो DC पे ऑपरेट नहीं होगा। तो स्पेसिफिकली जिस कस्टमर को रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे तो सिर्फ पैनल से डायरेक्ट ही चलाना है, तो वो उसके लिए हमारे पास इसमें ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको DC पंप के साथ में ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आपको ये AC से चलाना है अल्टरनेटिव करंट से, तो कोई इशू नहीं है, फिर तो पंप भी आपका AC है और मोटर तो आपकी AC DC दोनों पे रन ही करती है। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि DC पे चलाने के लिए आपको पंप दूसरा चेंज करना पड़ेगा जो DC का ही रहेगा, जिसमें हम जो सिस्टम लगाते हैं वो स्टेप डाउन करके 12 या 24 वोल्ट का DC पंप लगाते हैं, जो उसके साथ में आप EG2 इसको आसानी से आप चला सकते हैं। और AC के लिए आपको देखेंगे वीडियो में आगे कि हम इसको मिनिमम ऑपरेटिंग जो वोल्ट रहते हैं इसके 60 वोल्ट के आसपास हैं, और मैक्सिमम जो वोल्ट हैं इसके, वो हमारे जो वोल्ट हैं वो 280 के आसपास है। तो आपको दिखाएंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें कि धीरे वोल्ट को नीचे लेके आएंगे और वोल्ट को ऊपर लेके आएंगे कि वोल्ट ऊपर और नीचे जब जाते हैं तो आपका कितना डिफरेंस पड़ता है वाटेज पे। चलिए देखते हैं, आपको टाइम वेस्ट न करते हुए। देखिए पैनल पे हमने ये जो पैनल इंस्टॉल कर रखे हैं बाहर, ये हमारे 20-20 वाट के 5 पैनल हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 20-20 वाट के 5 पैनल हैं। हमने इनकी सीरीज बना रखी है और सीरीज बना के वायर कनेक्ट की है यहाँ पे, और ये वायर आते हुए यहाँ पे हमने सेटअप बना रखा है एक, और यहाँ से आती हुई ये हमने DC एक बॉक्स बनाया है, और ये हमने DC मीटर में लगा दी है वायर। और हमारे वोल्ट जो देख पा रहे हैं आप 84-85 वोल्ट हैं बाहर से, और जो हमारा क्लैम मीटर में आप देखेंगे 0 एम्पेयर है इस टाइम। और ये हम रिमोट से कूलर को ऑन करते हैं, और देखिए कूलर की जो वायर है पहले दिखा दूँ आपको। ये वायर हमने सीधी डायरेक्ट कूलर के अंदर अटैच की हुई, जो AC DC वायर है ना,
AC और DC दोनों पे आप इसी वायर से ऑपरेट करेंगे। चलिए कूलर को ऑन करते हैं। जैसे ही हमने कूलर को ऑन किया, कूलर हमारा रन करने लगा। एक बार मैं आपको ऑफ करके दिखा देता हूँ। हमने कूलर को ऑफ कर दिया। कूलर को ऑन करते हैं। ये हमने कूलर को ऑन किया। और यहाँ पे देखिए 86 वोल्ट आ गए पैनल के। हम स्पीड को बढ़ाते हैं 2 नंबर पे, और हमारा क्लैमीटर में आप देख पा रहे हैं 0.2 एम्पेयर है लोड। तीन नंबर पे रन करते हैं। चार नंबर पे, क्योंकि इस टाइम आप देख पा रहे हैं तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। टाइम जो हुआ है 3:30 बज चुके हैं शाम के, ज़्यादा धूप नहीं है। हम 4 नंबर पे करते हैं कूलर को। पाँच नंबर पे किया और आप करंट रेटिंग देखिए 0.7 करंट रेटिंग गया इसका, और बैटरी के वोल्ट 71, पैनल के वोल्ट सॉरी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बंद कर दिया हमने इसको। और अब इसको इलेक्ट्रिसिटी पे चला के दिखाते हैं कि कितनी वोल्ट पे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वोल्ट पे। ये हमने इसका सेटअप रेडी कर लिया है अपने कूलर का हवा और करंट रेटिंग चेक करने के लिए। ये हमने एक जुगाड़ बनाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हमने एक मोबाइल गत्ते के ऊपर यहाँ पे सेट करके नट बोल्ट लगा के रबड़ के साथ में, और आगे उसके ऊपर हमने मीटर लगाया है, जैसा आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। और ये हमारा मॉडल नंबर है। ये हमारा सन ग्रुप की तरफ से SSP 100 BLDC मॉडल है, और इसका जो वोल्टेज रहेगा वो 100 to 80 वोल्ट रहेगा AC DC, और वाटेज जो इसके रहेंगे वो 100 वाट रहेंगे। और इसकी वारंटी का जो कॉन्सेप्ट है वो विंड मोटर का 12 मंथ है और पंप का 6 मंथ है। इसकी जो प्राइस है वो 13,000 रुपये, 13,000। और जो इसकी पावर कंजम्पशन यूनिट रहेंगी पर ईयर वो 80 यूनिट रहेंगी। आप इसको डायरेक्ट AC पे भी चला सकते हैं, करंट AC वोल्ट पे, सोलर पैनल से भी डायरेक्ट चला सकते हैं, और इन्वर्टर पे भी आप रन कर सकते हैं। और ये पंप के लिए अल्टरनेट स्विच है। यदि कभी अनफॉर्चुनेटली पंप का इस मोटर के थ्रू जो ऑपरेशन सिस्टम है वो काम ना करे, तो आप इसको स्विच के थ्रू भी ऑन ऑफ कर सकते हैं पंप को। और ये आपका हवा वाली मोटर की जो किट है उसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। और ये हमारा रिमोट है। रिमोट का मैं थोड़ा सा आपको डिटेल देना चाहूँगा। इसमें जो रेड स्विच आप देख पा रहे हैं ये ऑन ऑफ के लिए है, और इसके राइट में जो स्विच है दूसरा हमारा वो पंप के लिए है। आप इसको रिमोट से ही पंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद जो 1 से लेकर 6 नंबर तक जो आपको काउंटिंग दिख रही है, 1 नंबर 2 3 4 5 6, ये स्पीड के लिए हैं। और बीच में जो आपको फैन का आइकन बना दिख रहा है ये बूस्ट मोड होता है। इसके लिए बूस्ट मोड है, इससे आपकी हवा मैक्सिमम थ्रो करेगी जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे। 6 नंबर से आगे का स्टेप है ये। उसके बाद जो आप देख पा रहे हैं 2H 4H एंड 8H। ये 2H का मतलब है 2 आवर, 4 आवर और 8 आवर। जैसे आप इनमें से किसी भी स्विच को प्रेस करते हैं, सपोज कीजिए हमने 8H को प्रेस किया तो 8 घंटे के बाद हमारा कूलर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। वैसे ही 4 आवर के बाद ऑफ हो जाएगा, और 2H में 2 आवर के बाद हमारा कूलर ऑफ हो जाएगा। और जो लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे आप जो स्विच देख पा रहे हैं, इसमें जो फंक्शन ऐड किया गया है वो स्मार्ट मोड है। आप इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद हर 1 घंटे के बाद ये आपको 15 से लेकर 20 RPM, 15 to 20 RPM पर आवर के हिसाब से इसमें कम होते चले जाएंगे। मान लीजिए शाम को हमने 7 या 8 बजे कूलर को
ऑन किया और स्मार्ट मोड ऑन कर दिया तो ये आपको धीरे हर घंटे 20 RPM कम करते करते ऑटोमेटिकली आपके 2 नंबर पे जाके सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कॉन्स्टेंट चलेगा वहाँ पे। तो ये है रिमोट का फंक्शन। आइए आपको अब इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं। टेस्टिंग में जो हमने यहाँ पे सेटअप बना रखा आप इस साइड देखेंगे, ये हमने स्विच ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और ये हमने वायर के थ्रू ये डिमर सेट कर लिया है। ये जो डिमर होता है ये वोल्ट को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। कई जगह इसकी टेस्टिंग में इन्वर्टर वगैरह में इसकी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है और जैसे आप देख पा रहे हैं हम इसकी वोल्ट को कम भी कर सकते हैं और हम इसकी वोल्ट को ज़्यादा भी कर सकते हैं घुमा के। 250 वोल्ट तक ही मैक्सिमम जाता है। और ये हमने इसमें वायर अटैच कर ली है सॉकेट के थ्रू और ये हमने अपना एक बोर्ड बना रखा है जहाँ पे हम पावर रेटिंग वगैरह अपने सेटअप का चेक करते हैं। चलिए आपको अब इसकी कूलर की पावर रेटिंग चेक करवाते हैं। चलिए अब इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं आपको। ये हमने इसका सेटअप बना लिया, जैसे स्विच लगा लिया है और ये हमने इसको ऑन कर दिया है। 1 नंबर पे ऑन करते हैं सबसे पहले और 1 नंबर पे जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे जो इनपुट वोल्ट हैं वो 135 वोल्ट हैं और हमारे करंट है वो 0.17 एम्पेयर है और जो हमारी कंजम्पशन है वाटेज में वो हमारी 16 से 17 वाट है। अब हम 1 नंबर पे धीरे धीरे आपको वोल्ट इंक्रीज़ करके दिखाते हैं। हमारे पावर रेटिंग वाटेज में इतनी ही रहेगी। हमने यहाँ पे कर दिया 200, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, देखिए आप 240, लेकिन हमारी कंजम्पशन अब भी उतनी की उतनी ही है। और अब हम इसको 2 नंबर पे करते हैं। दो नंबर पे इसकी पावर कंजम्पशन है 22 वाट और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी विंड एयर वेलोसिटी है 6.0 मीटर पर सेकंड आ रही है। 3 नंबर पे देखते हैं। 3 नंबर पे 28 से 29 वाट है और इसकी विंड की जो स्पीड है वो 6.5 मीटर पर सेकंड आ रही है। 4 नंबर पे आपका जो करंट रेटिंग आ रही है वो 0.22 एम्पेयर और वाटेज में 38 से 39 वाट आ रही है और विंड एयर वेलोसिटी जो है वो 7.2 मीटर पर सेकंड आ रही है। 5 नंबर पे करते हैं। 5 नंबर पे जो इसकी कंजम्पशन आ रही है वो 48 वाट आ रही है और करंट रेटिंग जो है वो 2.78 और हमारी विंड एयर वेलोसिटी आ रही है 7.89 मीटर पर सेकंड। अब हम इसको 6 नंबर पे करते हैं। जो हमारा 6 नंबर पे इसकी पावर कंजम्पशन आ रही है, करंट में जो एम्पेयर आ रहे हैं वो 0.35 एम्पेयर और 63.5 वाट और विंड एयर वेलोसिटी हमारी आ रही है वो आ रही है 8.2 7.8 8.2 ऐसे आ रही है। अब हम इसको बूस्ट मोड पे करते हैं। ये हमने बूस्ट मोड प्रेस किया और बूस्ट मोड प्रेस करने के बाद जो पावर कंजम्पशन आ रही है वो हमारी आ रही है 87 वाट और जो करंट रेटिंग आ रही है 0.48 करंट रेटिंग हमारी आ रही है। और इस साइड में जो हमारी विंड एयर वेलोसिटी जो आ रही है वो आ रही है 8.6 8.9 जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8.6 8.9। अब ये हमारा बूस्ट मोड है। अब हम इसको क्या करेंगे आप देखिएगा, यहाँ पे हम इसको वोल्ट को ड्रॉप करेंगे। जो पावर हमारी 86 या 87 वाट आ रही है इसमें आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ करंट रेटिंग का डिफरेंस रहेगा, वाटेज में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा।
चलिए हम वोल्ट को धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। 225 वोल्ट, 220, इसको 200 वोल्ट लेके आते हैं। ये हमारे 200 वोल्ट पे वही 86 वाट की कंजम्पशन है और करंट रेटिंग हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 0.58। अब इसको थोड़ा सा हम 150 वोल्ट के आसपास लेके आते हैं। ये हमारा 150 वोल्ट के आसपास आ गया और हमारा करंट रेटिंग अब 0.8 हो चुका है और हमारा पावर रेटिंग जो वाटेज में है वो भी 86 है। अब हम इसको धीरे धीरे 120 वोल्ट पे लेके आएंगे। जैसे कि 120 वोल्ट पे आप देख पा रहे हैं, अब इसकी करंट रेटिंग 1.02 एम्पेयर हो चुकी है, लेकिन वाटेज अब भी वही है। क्या होता है कि जो पावर की वाट निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो वोल्ट मल्टीप्लाई एम्प्स इक्वल टू वाट रहते हैं। तो उसी हिसाब से वोल्ट नीचे आएंगे तो आपके एम्प्स ऊपर जाएंगे, पर वाटेज आपके वहीं पे रहेंगे। चलो हम इसको 100 वोल्ट पे लेके आते हैं और 100 वोल्ट पे 100 वोल्ट पे इसके जो वाटेज वही 88 वाटेज कंजम्पशन है और इसका करंट रेटिंग बढ़ चुका है 1.63। हम इससे नीचे आपको रेकमेंड नहीं करते हैं मोटर को आप चलाइएगा, लेकिन आप चला सकते हैं। हम इसको लेके जाएंगे अब 80 वोल्ट पे। ये हमने मोटर के कर दिए 80 वोल्ट और जैसे जैसे अब 100 वोल्ट से आप नीचे लेके आएंगे वोल्ट को, तो उस केस में क्या रहेगा, हमारा करंट रेटिंग बढ़ता चला जाएगा पर प्लस हमारी पावर कंजम्पशन भी बढ़ती चली जाएगी। देखिए आप, हम इसको अब लेके आते हैं 70 वोल्ट पे। 70 वोल्ट पे आते ही मोटर ने रीस्टार्टिंग ली है, दोबारा बंद होकर मोटर दोबारा चलेगी। वोल्ट नीचे आ गए हमारे। हम इसको हम बढ़ा के एक बार 70 वोल्ट पे करते हैं। $99, $91, $89। अब हम इसको धीरे धीरे 60 वोल्ट पे लेके आएंगे। 60 वोल्ट पे हमारे करंट रेटिंग 2.59 हो गया और हमारे वाटेज है वो 91 वाट हो गए। 55 वाट से नीचे मोटर फ्लेक्सिवेट करेगी, बंद होएगी हमारी। 96 वाट आ चुका है, क्योंकि वोल्ट नीचे जाएंगे तो आपकी पावर फैक्टर भी ड्रॉप होएगा इसमें। 50 वोल्ट पे भी आपकी मोटर परफेक्ट चल रही है। 2.5 एम्पेयर आ रहे हैं और 95 वाट के आसपास इसकी कंजम्पशन चली गई। और जैसे हम इससे नीचे करेंगे मोटर आपकी बंद होगी। अब दोबारा हम मोटर को इंक्रीज करते हैं 70 वोल्ट के आसपास। इस 60 वोल्ट पे इसने दोबारा रिकनेक्टिंग हो गई है मोटर, तो दोबारा चलना स्टार्ट कर दिया। अब हम इसको दोबारा एक बार इंक्रीज करके दिखाते हैं आपको। सेम वोल्टेज रहेंगे। डीसी में भी मैक्सिमम आप इसको 280 वोल्ट तक लेके जा सकते हैं और डीसी में भी आप इसको वही सेम जो एसी का वोल्ट का जो रेंज है उसी वोल्ट पे आप इसको डीसी में रन कर सकते हैं। और डीसी में रन करने के लिए क्या स्पेसिफिकेशन चेंज करेंगी वो हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। चलिए आपको मोटर वगैरह की जो इसकी विंड मोटर है उसकी थोड़ी डिटेल देंगे। ये हमने एक बार कूलर का सेटअप बनाया है, क्योंकि हर एक बंदा जो वीडियो देखने वाला होता है मीटर से इस चीज़ को वेरी नहीं कर पाएगा। तो एक बार दिखाते हैं आपको। ये हमारा SSP एनड है जो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे हमने इंची टेप लगा के 1 फीट 2 फीट 4 फीट उसी प्रकार से इंची टेप को रखा है। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं 23 फीट की डिस्टेंस पे भी आप एयर का थ्रो देखिएगा, ज़बरदस्त आपका एयर का थ्रो आ रहा है। तेईस फीट के डिस्टेंस पे एयर का ज़बरदस्त थ्रो आ रहा है। ये जो हम अपने SSP 100 मॉडल में ये मोटर यूज करते हैं वो ये किट है।
और इसमें आपका एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा मोटर का। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 2 किलो 200 ग्राम के आसपास है। और ये इसकी एसी वायर है और ये इसके अंदर से आउटपुट जा रही हैं 2 वायरें, ये पंप के लिए होती हैं जैसा कि वीडियो में बताया आपको। ये आप इसमें देखिए हमारा जो है मॉडल AC/DC BLDC कूलर किट। वोल्टेज जो रेंज है वो 100 वोल्ट टू 280 वोल्ट है। पावर 20 वाट टू 90 वाट। 20 वाट की जो पावर है वो एक स्पीड पे है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे ऐसे स्पीड इंक्रीज होती जाती है। और 90 वाट मैक्सिमम बूस्ट मोड पे है। मोटर और पंप ऑपरेशन है वो रिमोट से होंगे दोनों, और आप स्विच से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बैटरी का मोटर का सीरियल नंबर है और ये 12 मंथ वारंटी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोटर का। और हमने इसमें जो ब्लेड यूज़ की है, ये हमने ब्लेड यूज़ की है। इसकी जो 5 लेग हैं ये एल्युमिनियम की हैं और जो मिडल पोर्शन है, जो मिडल का इसका पोर्शन है वो मेटल का है। जो इसके जो साफट का डायमीटर है वो 12.5 mm है, या बैक साइड से देख सकते हैं। और लगे भी 15.5 इंची के आसपास इसकी लेंथ है। नीचे टेप से आपको चेक करवा देते हैं, देखिएगा इसके करीब 15.5 इंची डायमीटर जो है इसका। और आप इस पे जो ब्लेड है ना वो यूज़ कर सकते हैं 14 इंची से लेकर 18 इंची तक आप इसकी ब्लेड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्लेड हो। इसमें क्या रहेगा, 90 वाट से या 95 वाट से ऊपर मोटर नहीं जाएगी। या तो पहले वो आपके RPM अचीव करेगी या फिर आपके वाटेज अचीव करेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कोई भी एग्जॉस्ट की मोटर ब्लेड लगा दी इसके ऊपर, मान लीजिए 20 इंची, और उसके जो 95 वाटेज जो अचीव किए हैं वो मात्र 600 RPM पे आ गए, तो मोटर उससे ऊपर नहीं जाएगी। इन दैट केसेस में आप देखोगे कि आपको क्या दिक्कत रहेगी। वहाँ पे एक स्पीड पे ही आपका 600 वाट अचीव कर लिया, तो वो 2 3 4 5 स्पीड आपकी वेरी नहीं करेगी, वो 1 नंबर स्पीड पे ही जैसे चली जाएगी। यदि आप इस टाइप से ब्लेड लगाते हैं, पहले हम यही आपको बताना चाहेंगे कि आप इसके अंदर पहले RPM कोई भी ब्लेड चूज करो तो RPM आपके 1390 85 वाट के अंदर आ जाने चाहिए। तो 1 नंबर से लेकर आपका बूस्ट मोड तक सारे रिमोट के फंक्शन प्रॉपर काम करेंगे। अदरवाइज दिक्कत ये रहेगी, आपने हैवी ब्लेड लगा दिए, इश्यू कुछ नहीं आएगा आपको, बट डिफरेंस यही रहेगा, जैसे हैवी ब्लेड लगा दोगे तो उसमें क्या रहेगा कि जैसे आप पहले RPM से पहले यदि वाटेज तक मोटर पहुंच गई है तो मोटर उससे ऊपर नहीं जाएगी।